आज के इस सेक्शन में हम लोग प्राणायाम के विषय में समझेंगे। प्राणायाम क्या है और किस तरह से इसके ऊपर में हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। तो प्राणायाम दो शब्दों से बना है, जैसा कि समझ में आ रहा है, प्राण प्लस आयाम। पहले हम लोग प्राण को समझते हैं, फिर आयाम को। प्राण क्या है? इट्स अ वाइटल फोर्स और यू कैन से इट्स अ प्राणिक एनर्जी, जीवनी शक्ति है। तो जीवनी शक्ति, जैसा कि हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, जीवनी शक्ति, अर्थात इसी से जीवन चलता है। जब तक प्राण हमारे अंदर है हम लोग जीवित हैं, और प्राण न रहने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इस पृथ्वी में जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं उसमें एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण वो विजुलाइज है, दृश्य गोचर है, मतलब दिखाई दे रहा है। तो हम लोग प्राण के विषय में यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में समझें कि ये प्राण जो है हमारे जन्म से हमारे साथ है, हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत ये प्राण हमारे साथ साथ चलती है। ठीक है, तो प्राण को हम लोग अपने हिसाब से जब लेने लगते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वही हो जाता है प्राणायाम। तो समझ में आया कि आयाम का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण, कंट्रोल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्राण को हम अपने हिसाब से जब लेना शुरू करते हैं तभी वो क्या हो जाता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम में कई सारी पद्धतियों को बताया जाता है, कई सारे प्रोसेस बताए जाते हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्राण को कंट्रोल में ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना लंबा सांस को होल्ड कर सकेगा उसकी लाइफ साइकिल उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसमें आपको पता ही होगा, कछुआ, टॉर्टोइस, ये 1 मिनट में बहुत कम सांस लेता है, करीब 4-5 बार ही सांस लेता है। तो देखते हैं हम लोग कि कछुए 200, 300, 400 साल तक जिंदा रहते हैं, और हम मनुष्यों में क्या है कि करीब बहुत भी कोई देरी करे तो 10-12 बार में ख़त्म हो जाता है। 1 मिनट में उससे कम तो सांस नहीं लिया जाता है। एवरेज देखा जाए तो करीब 15 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेते हैं। अब यही लेना 1 मिनट में जो 15 बार नॉर्मल लेते हैं, यही लेना अगर कम हो जाए, 4, 5, 6 में चला जाए, तो हमारी भी आयु, हम मनुष्य जाति भी जो है काफ़ी लंबा जीवन को यापन कर सकेंगे। तो क्या करेंगे? जीवन बड़ा होगा तो उससे क्या होगा? जीवन बड़ा किस लिए करना है? ये प्राणायाम को योग में क्यों रखा गया है? प्राणायाम को योग में इसीलिए रखा गया है ताकि हम साधना लंबा कर सकें, ध्यान लंबा कर सकें, क्योंकि मुक्ति के लिए ध्यान आवश्यक है और ध्यान के लिए समय आवश्यक है, और समय के लिए ये शरीर चाहिए। समय अगर मिल जाए, ये शरीर नहीं रहे तो कैसे होगा? तो इसीलिए हमको ज़्यादा समय मिलता है प्राणायाम के अभ्यास से, ताकि हम इसी जीवन में मुक्ति को लाभ कर सकें। और दूसरे तरीके, और अगर सामान्य शब्दों में हम समझें तो प्राणायाम किस लिए जरूरी है? हमारे सभी सेल को, सभी कोशिकाओं को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल सांस लेते हैं उससे हम लोगों का ब्रीदिंग जो है सही ढंग से नहीं होता। मतलब हम लोगों के लंग्स में असंख्य गुच्छे हैं। क्या है? असंख्य गुच्छे, दैट इज कॉल्ड अल्वेली। अंगूर की तरह छोटे छोटे हमारे लंग्स में गुच्छे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अगर हम लोग अच्छा सांस लेते हैं, लंबा, कहने का अच्छा मतलब क्या है? लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस को छोड़ते हैं, लंबा सांस लिए, सांस को होल्ड किए, उसके बाद छोड़े, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो सही ढंग से होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन आता है, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में जितने सारे कोशिकाएं हैं सबको ऑक्सीजन मिलता है, ताकि वो अपने वर्ज्य पदार्थ को शरीर से, अर्थात एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद होती है उनको। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ में आया कि प्राणायाम क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि प्राणायाम में क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं। प्राणायाम में कई सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला, पूरक। प्राणायाम में पहले इंपॉर्टेंट है पूरक। जब हम लोग सांस को लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पूरक। इसको इनहेलेशन कहते हैं, माने सांस का लेना। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेल करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेचक। और सांस को जब हम लोग होल्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड कुंभक। सांस को जब हम लोग होल्ड करते हैं तो क्या हुआ? ये कुंभक। अब कुंभक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? रिटेंशन, रोकना। और प्राणायाम की जितनी भी पद्धतियां हैं उसमें रिटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिटेंशन से ही हमारी प्राणिक ऊर्जा जो है, हमारी शक्ति जो है बढ़ती है। कि हम अपने प्राण को जितना कम लेते हैं उतना हमारा प्राणिक शक्ति संचय होता रहता है, जमता जाता है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। और थोड़ा आसान शब्दों में समझें कि जो चीज़ आपको जितना मिला है, अगर आप उसको कम खर्च करते हैं, सपोज मान लीजिए पापा आपको 100 रुपया दिए, ठीक है ना,
तो आप उसे अगर थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबा दिन चलता है ना, ठीक उसी तरह से हमारे प्राण भी हैं। हमको जितना मिला है हम उस हिसाब से कम धीरे धीरे यूज़ करते हैं तो हमारा भी आयु बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या समझे? कुंभक, रेचक, पूरक। ठीक है, और इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंतःकुंभक और बाह्यकुंभक। अंतःकुंभक और बाह्यकुंभक मतलब सांस को जब हम लेते हैं भीतर ही लेकर जब रोक देते हैं, दिस इज कॉल्ड अंतःकुंभक, और सांस को जब बाहर निकाल के हम लोग रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाह्यकुंभक। ठीक है, तो इस तरह से सांस का लेना, छोड़ना, रोकना, इसका भी चर्चा जो है पतंजलि योग सूत्र में है। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका में भी चर्चा है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ फोकस दिया है कुंभक के ऊपर में, सांस को रोकने के ऊपर में। ओके, अब हम लोग दूसरी चीज़ पर आते हैं कि इसको करने के लिए कौन कौन से आसन की आवश्यकता है। ठीक है, कौन कौन आसन उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिद्धासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, स्वास्तिकासन और ब्रजासन, समासन। ये सारे आसन जो है हम लोग प्राणायाम के अभ्यास में करते हैं। ब्रज आसन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आसनों का प्रयोग करते हैं। तो आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे इन आसनों को कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब और कुछ मैटर्स को हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले पोशाक, कि इसको करते समय हमारा पोशाक कैसा होगा। इस तरह से कोट पहन के और सफोकेशन में हम लोग प्राणायाम नहीं करेंगे। इसके लिए खुला वायु होना, मतलब खुला जो है कपड़ा जो है रिलैक्स होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा हो नॉर्मल। ठीक है, ठंड का समय हो तो आपको चादर भी चाहिए, बहुत गर्मी है तो नॉर्मल कॉटन का पहन के करेंगे। ठीक है, स्थान कैसा चाहिए? स्थान खुली वायु हो, ऐसा नहीं कि बहुत हवा भी चल रहा है तो भी ठीक नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं है तो भी ठीक नहीं है, सफोकेशन एरिया ना हो। स्थान कैसा चाहिए? स्थान भी वही खुला हो, ठीक है, एयरी हो, साफ सुथरा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मच्छर वगैरह काट रहा है आपको, ठीक है, और कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, वैसा नहीं। खान पान का विशेष है यहाँ पे, जितना हो सके शाकाहारी खान का उपयोग करना है, खान पान का उपयोग करना है।